हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा एमसीसी का राउंड 1 का फाइनल अलॉटमेंट आ चुका है। अब उस अलॉटमेंट को देख कर हमें ये समझना है कि जो राउंड 1 में कटअप गया, पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कटअप का ट्रेंड क्या जा रहा है। इस बार जो एमसीसी ने रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग फ्रीज फ्रॉड का ऑप्शन जो ऑनलाइन दिया है, उसका आने वाले राउंड पे कटअप पे क्या असर पड़ेगा, राउंड 2 में कटअप कितना जा सकता है, राउंड 3 में कितना जा सकता है, और आप ये समझे कि एट द एंड कितने रैंक तक हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज एक एक चीज़ में जितने भी कॉलेज शामिल हैं, एक एक कॉलेज का तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कटअप का ट्रेंड क्या बोलता है, कटअप का वेरिएशन कैसा है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी जीएमसी का कटअप जा रहा है किस तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं। ठीक है, डेटा मैंने तरीके से तैयार किया। पहले मैं ये समझा दूँ, जैसे जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट में जितने भी जीएमसी है, हर एक का मैंने डेटा आपके लिए बड़ा स्मार्टली तैयार किया, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, जहाँ सभी है, तो आपके स्टेट में जो जीएमसी है उसका कटअप का ट्रेंड क्या बोल रहा है इस बार। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ये देखो, जैसे पहले मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अंडमान एंड निकोबार आता है हमारा स्टेट। ठीक है, इसमें आप देखो कि एक ही कॉलेज यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार कॉलेज करके। ठीक है, आप कटअप ऐसे आपको देखना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो आपकी कैटेगरी है। सही है, ये जो पहला कॉलम दिखता है जनरल में, ठीक है, 2025 R1 जो लिखा हुआ है, ये 2025 का एग्जैक्ट R1 का कटअप था। ये 2026 का R1 का कटअप है। ये प्लस माइनस ये इंडिकेट करता है कितना वेरिएशन है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि कितने रैंक पे यहाँ पे अलॉटमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जनरल के लिए ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, जब भी आपको डेटा दिखता है, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि कटअप यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। कहने का मतलब कि 12,000 रैंक पे जो एडमिशन 2025 में हुआ था राउंड 1 में, इस बार 16,000 तक गया है। तो ये जहाँ भी कटअप आपको ग्रीन में दिखे, ड्रॉप डाउन दिखे, ये हमारे लिए फेवरेबल है। समझ गए? आगे मैं और डिटेल तरीके से बताता हूँ। ये एक कॉलेज की बात होगी, बाकी बच्चे अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देख के समझेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से हम समझते हैं डेटा को। ठीक है, अब ये डेटा देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, ये एक परफेक्ट एनालिसिस होता है कि भाई पिछले साल कटअप क्या गया, इस साल कटअप क्या जा रहा है, कितना वेरिएशन है, कटअप हायर साइड जा रहा है या कटअप ड्रॉप हो रहा है, इसको आप समझिए। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल हमारे 19 हमारे पास कॉलेज। ठीक है, डेटा क्या है समझना आपको, आप अपनी कैटेगरी देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर ये जो पहला कॉलम में जो भी आपको ये डेटा दिख रहा है 2025 का राउंड 1 का एग्जैक्ट कटअप है। ये दूसरा कॉलम में जो डेटा दिखता है, ये आपको 2026 के राउंड 1 का एग्जैक्ट कटअप है। ठीक है, ये प्लस माइनस ये वेरिएशन ये इंडिकेट करता है कि भाई कटअप कितना हायर साइड जा रहा है या कटअप ड्रॉप हो रहा है। जहाँ भी ये पॉजिटिव वैल्यू दिखता है, लेफ्ट से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात करें तो पिछले साल यहाँ पे राउंड 1 में कटअप कितना गया, 3,935 गया है। तो 26 की बात करें तो यहाँ पे 4,443 गया है। मतलब कटअप क्या है कि ड्रॉप हुआ है, कितना, तो 508 रैंक ड्रॉप हुआ है। तो जहाँ भी आपको ग्रीन बॉक्स में डेटा दिखता है और जहाँ भी ड्रॉप का सिंबल दिखता है, ये हमारे लिए फेवरेबल है। मैंने ये बताने की कोशिश की कितना वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, जहाँ रेड दिखता है, रेड कहने का मतलब ये देखो, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें 2025 में 7,095 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था राउंड 1 में, 26 में 5,900 पे, मतलब हायर रैंक, मैंने अच्छे रैंक करने इसको ऑप्ट किया। तो हम इसको ये मानते हैं कि कटअप क्या है कि हायर साइड जा रही है। हायर साइड जा रही है मतलब कि अच्छे रैंक का इसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये जनरली हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे इंडिकेट किया। समझ गए देख कैसे आपको डेटा समझना है। तो मैं इसी हिसाब से आपको समझना, आप अपनी कैटेगरी देख लेंगे और ये देख लेंगे कितना कितना वेरिएशन हो रहा है। मेजोरिटी जगह हम लोग ये देखें कि मैक्सिमम जगह क्या है कि कटअप ड्रॉप जा रहा है। रीजन की इस बार जो सीटें बढ़ी हैं, 2,200 के आसपास जीएमसी में सीटें बढ़ी थी, उसका असर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अभी कटअप का ट्रेंड है, राउंड 2 में क्या जाएगा, राउंड 3 में क्या जाएगा और स्ट्रेट में क्या इसका ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब मान लो एसबी मेडिकल कॉलेज तिरुपति की बात करें, यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि इस बार क्लोजिंग रैंक कितनी गई है, 9,385। मतलब यहाँ भी कटअप यहाँ पे ड्रॉप साइड है। ठीक है, मैं एक कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जितने बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग डेटा को देख के समझेंगे। ठीक है, इस बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मेजॉरिटी एसटी वाले बच्चों का जो कटअप है वो कटअप हायर साइड जा रहा है, हर एक कॉलेज में हम लोग देखें। अब यहीं पे आप देख लो कि मान लो कुर्नूल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2025 में 83,520 राउंड 1 की क्लोजिंग गई थी। 26 की बात करें हम लोग तो 46,477 में जाके ये बंद गया, मतलब 37,046 ये जो रैंक है हायर साइड चली गई। इन चीज़ों को हमको समझना है। ठीक है, चलो ये समझ गया। अब मैं आगे बात करता हूँ। मैंने तरीका बता दिया कैसे आपको डेटा समझना है। स्टेट का नाम देख लें, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये जितना भी डेटा है ऑल इंडिया 15% कोटा का डेटा है। ठीक है, ये कॉलेज का नाम है, कैटेगरी है, कितना राउंड 1 का कटअप गया, 2025 का, 26 का क्या प्लस माइनस वेरिएशन, वो भी मैंने तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, जीएमसी अनंतपुरम की बात करें तो यहाँ भी आप देखोगे
कि इस साल कटअप की हम लोग बात करें तो 15,393, मतलब यहाँ भी कटअप क्या है कि 1368 पॉइंट ड्रॉप है। अच्छी बात है, कटअप जब भी ड्रॉप होता है तो हमारे लिए बच्चों के लिए फेवरेबल होता है कि पीछे रैंक पे एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जीएमसी बिजनग्राम की बात कर ले तो यहाँ भी आप देखो कि 880 रैंक यहाँ पर ड्रॉप है, 19,642 की क्लोजिंग रैंक गई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें जीएमसी पेडरू की बात कर ले, यहाँ भी आप देखोगे कि जनरल के लिए 20,481, मतलब 2500 के आसपास कटअप ड्रॉप है। मेजॉरिटी केसेस में कटअप ड्रॉप हम लोग को देखने को मिला, जितना डेटा मैंने स्टैट एनालाइज किया। इस बार हम ये देख रहे हैं कि ST/SC वाले बच्चों के केस में कटअप हायर साइड जा रही है। ठीक है, बाकी सब के केस में जनरली कटअप ड्रॉप ही जा रहा है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो अरुणाचल की बात करें, इसमें एक ही कॉलेज है। ठीक है, इसको हटाइए। हाँ, आसाम की बात करते हैं। आसाम की बात हम लोग करें तो आसाम में जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनका तरीके से हम लोग देखेंगे कटअप। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 6,445, यहाँ पर आप देखो कटअप क्या है कि हाईएस्ट साइड गई है। पिछले साल कितने रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है? 7,008 रैंक पे राउंड वन में अलॉटमेंट हुआ था। इस बार कहाँ चला गया? 6,445। तो ये कटअप यहाँ पे हायर साइड जा रही है। जहाँ रेड इंडिकेट करता है, रेड वैल्यू में डेटा इंडिकेट करता है, इट मीन्स कटअप वो हायर साइड जा रही है। देखो जैसे SC की बात कर ले, SC में मानो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो आप ये देखो कि 2025 में 1,09,291 क्लोजिंग रैंक गई थी। इस बार 26 में 87,138 गई। कटअप कितना? 22,000 के आसपास कटअप क्या है कि हायर साइड चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा मेरी बात को? तो ये डेटा ऐसे ऐसे कटअप का मूवमेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा आगे, इसको आप ध्यान समझेंगे। पहले मैं एक दो चीज़ बता दूँ और ये समझ गए। अब देखो कोकराझार मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, मैं एक एक कॉलेज का डेटा पढ़ूंगा, काफ़ी टाइम बर्बाद होगा जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। बस तरीका समझना, पैटर्न समझना, जब भी कटअप आता है उसके नेचर को समझना है कि कटअप कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इससे ये हमें समझ में आता है कि क्या जो भी हमारी रैंक हमें कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ऑल इंडिया में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ऑल इंडिया से बेहतर हमें स्टेट में मिल सकता है तो स्टेट को फोकस करें, नहीं तो ऑल इंडिया को फोकस करें। चीज़ें बस ये आपको समझनी है, तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे आपको देखना। ठीक है, कोकराझार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस बार यहाँ पे देखो 1250 पॉइंट क्या है, कटअप ड्रॉप है। अच्छी बात, इसमें मेजॉरिटी केसेस में हम देख रहे हैं कि कटअप क्या है, ड्रॉप ही है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे मैं बता रहा हूँ। आसाम हो गया। बिहार की बात कर लें, बिहार की बात करें, पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कटअप क्या थोड़ा सा हायर साइड है। 2025 में 3,797 क्लोजिंग रैंक गई जनरल की। इस बार 3,570 में बाजार यहाँ पे खत्म हो गया। तो 227 पॉइंट क्या है कि कटअप यहाँ हायर साइड चली गई। ठीक है, ये समझ गए। वर्धमान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 844 पॉइंट का कटअप ड्रॉप है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ भी बिहार में जितने कॉलेज हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी केसेस में कटअप क्या है कि ड्रॉप ही है। लेकिन वही SC/ST मैंने पहले ही बताया था कि इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि SC और ST बच्चे काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किए, बस यही हम लोग समझ लें। दैट्स वाई क्या है कि कटअप क्या है कि इनकी काफ़ी पास्ट ईयर के कंपेरिजन में कटअप क्या है कि हायर साइड है। यहाँ भी आप देखो IGMS पटना की बात कर लें, 48,808 क्लोजिंग रैंक राउंड वन की गई थी। 2026 में बात करें तो 38,534, मतलब 10,274 रैंक जो है ये राउंड वन में कटअप हायर साइड चली गई। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जिसको हमको समझना है। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूँ। हाँ, आगे हम लोग बात करें GMC पूर्णिया की बात करें तो यहाँ भी हमें यहाँ पे जनरल कटअप हम लोग देख रहे हैं कि अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, GMC बेतिया, GMC पूर्णिया, इन सब में कटअप क्या है कि हायर साइड है। बाकी सब जगह SC/ST केस में भी यहाँ पे कटअप क्या है कि हायर साइड चली गई है। ठीक है, इसको देख के समझ लेना है। तो बिहार में जितने कॉलेज हैं, एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो एक कटअप का ट्रेंड है आप समझ लीजिए कि राउंड 2 में जो कटअप होगा, कटअप में ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। जनरली हम लोग अभी तक का ट्रेंड यही देखे थे MCC काउंसलिंग में कि राउंड 1 में लेट से कि कोई किसी कॉलेज का कटअप 10,000 गया, राउंड 2 में वो 12,000 13,000, मतलब कटअप ड्रॉप होता था। कटअप ड्रॉप ना होने का रीज़न ये है कि इस बार जो MCC ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम बच्चों को दिया है, ठीक है, मतलब कि घर बैठे बैठे आप फ्रीज या फ्रॉड कर सकते हैं। जब चीज़ें आसान हो जाती हैं, हर एक के लिए ईजिली हो जाती हैं, तो वहाँ कटअप जनरली क्या हायर साइड चला जाता है। आप ये समझो कि आप जितने बच्चे हम लोग बात की थे, आपको ही पता है कि जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे जो कॉलेज को फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉलेज को हाथ में रखते हुए राउंड 2 में जा रहे हैं। तो बहुत कम चांस है कि राउंड 2 में कटअप का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। कटअप का वेरिएशन आपको राउंड 2 के बाद, राउंड 2 का जो अलॉटमेंट के बाद राउंड 3 होगा, वहाँ पे आपको हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि राउंड 2 में देखो क्या है कि राउंड 2 के बाद क्या होता है कि सिक्योरिटी मनी फोरफिट होने लगती है। राउंड 3 के बाद एक मेजर जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि राउंड 3 तक जितने बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, सारे बच्चों को रिपोर्ट करना है, उसके बाद ही आय की कार्रवाई होगी। बच्चे स्टेज में पार्टिसिपेट करेंगे या सीट को लेकर आप आगे जा सकते हैं, जो भी करना है।
तो राउंड 3 एक मेजर रोल प्ले करेगा इस बार, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे मैं बता रहा हूँ, ये हो गया। चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, जीएमसी चंडीगढ़, काफ़ी शानदार कॉलेज है, कुछ खासा नहीं, 704 से क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी कटअप क्या है, 576 पॉइंट ड्रॉप है, 7525 इसकी क्लोजिंग रैंक गई है। चंदूलाल की बात कर ले, चंदूलाल में 16701 क्लोजिंग रैंक गई है राउंड 1 की। और ये कटअप का वेरिएशन यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कॉलेज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ भी डेटा आपको रेड वाले बॉक्स में दिखता है, ठीक है, कहने का मतलब हुआ लेट्स से कि मान लो ये कॉलेज है, श्री बलराम कश्यप की बात कर ले तो 2872 क्या है, रेड कलर में दिख रहा है, और कटअप क्या दिख रहा है, अपसाइड क्या दिख रहा है, एरो अपसाइड दिख रहा है, मतलब कटअप हायर साइड गई। मतलब 2025 में 15,184 पे अलॉटमेंट हुआ था, इस बार 26 में 12,312 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। तो डेटा इसी हिसाब से हमको देखना और समझना है, ठीक है, कि क्या क्या कटअप का वेरिएशन चल रहा है। यूट्यूब पे आपने तमाम तरह के वीडियो देखे होंगे, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक कि किसी ने इतना तरीके से एक एक कॉलेज का एक्सरे करके आपको निकाल के दिया होगा भाई कि कटअप का कितना कितना वेरिएशन चल रहा है। सबों ने सिंपल ये दिखा दिया कि कितना क्लोजिंग रैंक गया, ठीक है, मतलब जनरल वालों को कितने तक मिला, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक डेटा तरीके से बताऊँ ताकि पूरा पिक्चर आपके दिमाग में रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें जीएमसी दंतेवाड़ा की बात कर लिए, ये कॉलेज बार खुला हुआ है, ठीक है, तो 20,173 की क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आप समझ लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, दादर नगर हवेली में एक ही कॉलेज है, नवो मेडिकल कॉलेज, उसकी बात करें कुछ खास नहीं, 9,197 में जाके बंद हो गया, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो जितने शानदार कॉलेज हैं, मेजॉरिटी कॉलेज जीएमसी वाले सब दिल्ली में है। बीएमसी सफदरगंज की बात करें, ये ज़्यादा बताने का हो सकता है, सफदरगंज हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, यूडीएम, यूसी डीएमसी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इन सब का कटअप आप देखेंगे, इन सब का कटअप क्या है कि हायर साइड चली गई है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ये जनरल का कटअप है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का एग्जैक्ट कटअप ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गोवा में एक ही कॉलेज है, गोवा मेडिकल कॉलेज, इसमें 7,243 फर्स्ट राउंड कटअप गई है, 102 पॉइंट कटअप ड्रॉप है, कुछ खासा ड्रॉप नहीं है। गुजरात की बात कर ले, बीजे मेडिकल कॉलेज की बात करें, शानदार कॉलेज, ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे 1,094 से क्लोजिंग रैंक गई है, कटअप यहाँ पर ड्रॉप साइड है, ठीक है। वहीं हम बात करें एमपी साहब मेडिकल कॉलेज जामनगर की बात करें तो 6,233 पे जाके बंद हुआ राउंड 1 में, ठीक है, ठीक है। जीएमसी पोरबंदर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कटअप हायर साइड है, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि पिछले साल 15,464 पे जाके बंद हुआ था, इस बार क्या है कि 15,000 जाके 6 में जाके बंद हो गया, ठीक है, समझ गए। ये गुजरात की कहानी है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे आराम से कैटेगरी को देख के समझेंगे क्या है। ये पहला हर एक कैटेगरी में जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है 2025 का एग्जैक्ट कटअप था, ये 26 का ये वेरिएशन है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा की बात कर ले हम लोग, तो मान लो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी आप देखोगे 5,274 पर जाके क्लोजिंग रैंक गई है। कटअप यहाँ पर सभी जगह कटअप, मैक्सिमम जगह कटअप क्या है कि ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये फेवरेबल हमारे लिए। हिमाचल की बात करें, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 3,239 पे जाके फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, माइनर सा मतलब यहाँ पर डेविएशन दिख रहा है, माइनर से कटअप ड्रॉप है, ठीक है। और जीएमसी नाहन की बात कर ले तो यहाँ भी आप देखोगे कि 8,415 में राउंड 1 में जाके ये क्लोज हो गया, ठीक है, 9 से 14 पॉइंट यहाँ पे कटअप ड्रॉप है, अच्छी बात है। जेएनके की बात करें, जेएमसी श्रीनगर की बात करें तो इसमें 2800 के आसपास क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। जीएमसी अनंतनाग की बात करें 14,239 फर्स्ट राउंड की इसकी कटअप गई है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम जगह हमको देखने को मिल रहा है कि कटअप यहाँ पर ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, फेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जीएमसी राजौरी की बात कर ले तो यहाँ भी आप देखो मोरलेस जितना पिछले साल कटअप था उतना ही 15,628 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। जीएमसी डोडा की बात कर ले तो 17,923 राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। झारखंड की बात करें, रिम्स की बात करें तो रिम्स में इस बार राउंड 1 की जो कटअप गई है 5,035 गई है, मतलब 520 पॉइंट कटअप यहाँ पे ड्रॉप है। पिछले साल 4,515 में जाके ये बंद हुआ था, ठीक है। एमजीएम जमशेदपुर की बात करें 7,919 इसकी राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक गई है। शहीद निर्मला महतो धनबाद की बात करें 10,317 गई है, ठीक है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज 13,628 पे जाके क्लोज हुआ है। दुमका मेडिकल कॉलेज 16,532 पे जाके क्लोज हुआ है। प्लामू मेडिकल कॉलेज 16,968 पे जाके क्लोज हुआ है। तो मैक्सिमम कॉलेजों में, सारे कॉलेजों में जो 6 कॉलेज हमारे पास झारखंड में, 6 में कटअप क्या ड्रॉप साइड है, अच्छी बात है। लेकिन वही आप देखोगे कि एससी और एसटी केस में, मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि कटअप इनकी हायर साइड है। मतलब रिम्स में 2025 में 61,029 पे जाके जो फर्स्ट राउंड में बंद हुआ था, इस बार 46,265 पे जाके बंद हो गया, मतलब 14,764 रैंक ये कटअप क्या है, हायर साइड है, ठीक है, समझ गए। कर्नाटका की बात कर लें
बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी आप देखो मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कटअप क्या है कि थोड़ा थोड़ा ड्रॉप है, ठीक है, मतलब 1774 की क्लोजिंग रैंक गई है। बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें 9305 पे जाके बंद हुआ। मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि कटअप यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लें, शिमोगा की बात कर लें। शिमोगा में 10,943 मतलब 1530 पॉइंट हाई, मतलब जनरल का जितना भी कटअप दिख रहा है कर्नाटका में सब में कटअप ड्रॉप है। बिदार की बात कर ले तो जो 11,000 पे जाके 2025 में क्लोज हुआ था, इस बार ये कितना 16,205 में, मतलब 4,322 रैंक कटअप क्या है, ड्रॉप है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं रायचूर की बात करें, यहाँ पे हमको दिखता है कि 16,771 में फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। वही चित्रदुर्गा की बात कर ले तो 18,095 की क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। केरला की बात करें, जीएमसी कोझिकोड की बात करें तो जैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कॉलेज काफ़ी शानदार है, तो माइनर यहाँ पर डेविएशन कटअप ड्रॉप को देने को मिल रहा है। हर एक मतलब जितने भी कॉलेज है सब में कटअप यहाँ पे ड्रॉप ही है, ठीक है। जीएमसी मंजेरी की बात करें 5,045 जाके ये बंद हो गया, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को देखेंगे, आराम से कटअप को देख के समझेंगे। और एसटी के केस में मैंने पहले ही बताया था, एससी और एसटी के केस में कटअप हायर साइड गई है मैक्सिमम कॉलेजों में, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करें जेएमसी इडुक्की की बात करें तो 7,258 रैंक इसकी क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। जेएमसी वायनाड की बात करें तो 8,125 पे जाके बंद हो गया है, ठीक है। एमपी की बात करें, एमजीएम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा 22 रैंक ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब 4,185 पिछले साल था, इस बार 4,163 में जाके बंद हो गया। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ पर 463 पॉइंट का कटअप ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जो 8,400 में राउंड 1 में क्लोज हुआ था, इस बार 8,863 में जाके बंद हो गया, ठीक है, समझ गए। जीएमसी शिवपुरी की बात कर ले तो यहाँ भी हमें कटअप थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। जीएमसी खंडवा की बात कर ले तो 13,177 में जाके बंद हुआ, तो यहाँ भी मैक्सिमम जनरल के केस में जनरल वाले बच्चों को काफ़ी अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। वहीं एससी एसटी की देखो केस में आप देखो, खासकर एससी में देखो, एमपी की देखोगे तो हर एक कॉलेजों में एससी बच्चों को मतलब कटअप इनकी हायर साइड चली गई है, ठीक है। हर एक कॉलेज में आप देखो ना, काफ़ी बड़ा मार्जिन है, मतलब 18,000 20,000 22,000 18,000 20,000 का मार्जिन हमें दिख रहा है, तो उसको बड़ा मार्जिन बोलते हैं कि कटअप हायर साइड जा रही है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले जीएमसी सियोनी की बात कर ले तो यहाँ पे 15,870 में जाके बंद हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर ले, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई की बात कर ले तो कुछ खासा नहीं, 260 पॉइंट कटअप ड्रॉप हुआ। 868 में जब राउंड 1 में हुआ तो इस बार 11,228 में जाके बंद हो गया, ठीक है। जीएमसी नागपुर की बात करते यहाँ पे कटअप थोड़ा सा हमको हायर साइड दिख रहा है, जो 4,260 में राउंड 1 में पिछले साल बंद हुआ था, 4,044 में जाके बंद हुआ, मतलब 216 रैंक ऊपर जाके बंद हो गया, ठीक है। चलो आगे हम जीएमसी औरंगाबाद की बात करें, यहाँ भी कटअप थोड़ा सा हायर साइड है, ठीक है। जीएमसी मिराज की बात कर ले तो यहाँ पे कटअप ड्रॉप है, 11,405 में जाके बंद हो गया, ठीक है। आगे जीएमसी लातूर की बात करें, यहाँ भी देखो 13,256 में राउंड 1 में था, ये बार 13,905 में गया, ठीक है, इसको समझना है। जीएमसी चंद्रपुर की बात कर ले, चंद्रपुर में भी 898 रैंक डाउन है, ठीक है। जीएमसी अलीबाग की बात कर ले तो यहाँ पे 1294 रैंक कटअप क्या कि हायर साइड चली गई, ठीक है। ये डेटा देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजॉरिटी कटअप का ट्रेंड क्या जा रहा है। ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है इसका रीजन मैंने पहले ही बताया, कुछ जीएमसी में सीटें चूंकि बड़ी थी उसका असर दिख रहा है कि मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि कटअप मतलब ड्रॉप ही है जनरल के केस में, एससी एसटी बच्चों को छोड़ देता हूँ, ठीक है, बाकी सब कटअप फेवरेबल ही। और मैंने पहले ही बताया था कि जो कटअप ही आपको दिख रहा है राउंड 2 में मोरलेस इसी के आसपास कटअप होगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। राउंड 3 के बाद कटअप सडनली ड्रॉप करेगा, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो ये कटअप हायर जा रहा है ये हायर ही जाएगा, नहीं, आपको काउंसलिंग स्मार्टली करनी है, तरीके से प्लानिंग के साथ एक एक डेटा को ऐसे एनालाइज करके चलना है कि पास्ट का कटअप क्या बोलता था, इस बार का कटअप क्या बोल रहा है, इस बार नियम कानून में क्या चेंज हुए हैं, अगर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके स्टेट में जो भी आप जीएमसी टारगेट कर रहे हैं उसका कटअप का वेरिएशन क्या जा रहा है, सबको कंबाइन करके मिला के चलेंगे तो बेहतर जगह पहुँचेंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं जीएमसी जलना की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखोगे 1398 पॉइंट कटअप क्या हायर साइड है, 17,070 पे जाके बंद हो गया, ठीक है, समझ गए। जीएमसी गढ़चिरौली की बात कर ले तो 19,220 पे जाके बंद हुआ है। जीएमसी वसीम की बात करें 19,088 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। मणिपुर की बात कर ले तो मणिपुर में क्या है कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यहाँ पे 14,249 पे जाके बंद हुआ है, मतलब थोड़ा सा 2,065 कटअप क्या रैंक ड्रॉप है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है। मेघालय की बात कर लें तो शिलोंग मेडिकल कॉलेज की बात करें 15,948 पे जाके बंद हो गया है, ठीक है।
मिजोरम की बात कर ले, झुलाम मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो कुछ खासा डेविएशन नहीं, 342 रैंक कट ऑफ ड्रॉप हुआ। ईडब्ल्यूएस के केस में कट ऑफ हायर साइड चली गई है, ठीक है। नागालैंड की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी जितने भी कैटेगरी है उसमें मेजॉरिटी केसेस में SC ST को छोड़ दे। मैंने पहले ही बोला कि SC ST वाले बच्चों के केस में हर एक कॉलेज में कट ऑफ क्या है कि हायर साइड जा रही है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, SC मेडिकल कॉलेज कटक की बात करें तो 3035 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। बाकी जितना उड़ीसा में आप देखो, उड़ीसा का जो कटअप मैंने देखा तो मैं देखा कि जनरल केस में मेजॉरिटी केसेस में कटअप क्या कि हायर साइड है, ठीक है। जितने भी कॉलेज दिख रहा है हमको, देखो वीर सुंदर साई इंस्टीट्यूट जो हमारा है उसमें आप देखो कि पिछले साल 7154 पे जाके बंद हुआ था, इस बार 5743 में जाके बंद हो गया। तो ये उड़ीसा में एक हमने देखा कि उड़ीसा में मेजॉरिटी केसेस में मैक्सिमम जगह मतलब जनरल के देख लो, EWS देख लो, OBC को देख लो, SC मतलब मैक्सिमम जगह कटअप क्या हायर साइड है जितने भी उड़ीसा के कॉलेजेस हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। वही JMC ये हो गया। हाँ ये देखो नेक्स्ट, अब देखो पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात करें, जितने भी कॉलेज यहाँ पे देखो कि 10,861 पे जाके बंद हुआ है, 2,340 पॉइंट कटअप क्या हायर साइड है। ये उड़ीसा की कहानी है। तो उड़ीसा एक एक्सेप्शन हमने देखा है कि मेजॉरिटी कॉलेज जितने भी उड़ीसा में कॉलेज हैं सब कॉलेजों में कटअप हायर साइड गई है इस बार, ठीक है। पुडुचेरी की बात करें तो एक ही कॉलेज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे कटअप थोड़ा सा 8,556 में जाके बंद हो गया, ठीक है। पंजाब की बात करें, JMC पटियाला की बात करें 3,949 पे जाके बंद हुआ है, 207 रैंक कटअप क्या हायर साइड गई है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज की बात करें 7,817 पे जाके बंद हुआ, थोड़ा सा कटअप यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर की बात करें, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो जितना पास्ट ईयर का कटअप है उसी के अकॉर्डिंग कटअप है, इसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, JMC कोटा की बात करें 5,008 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी कॉलेज हैं उसको आप सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज हो गया, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर हो गया, RNT उदयपुर हो गया, इस सबका कटअप आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए। एक ब्रीफ आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि कटअप किस हिसाब से जा रहा है, कि जो सीटें बढ़ी उसका क्या इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चे किस किस कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। इससे आगे की प्लानिंग में आपको आसानी होगी, ठीक है। समझ गए, ठीक है। JMC चूरू की बात करें तो चूरू में भी आप देखोगे 8,131 रैंक पे जाके बंद हो गया है, ठीक है। JMC नागौर की बात करते हैं, यहाँ पे कटअप थोड़ी सी हायर साइड गई है, मतलब पिछले साल 8,845 में जाके बंद हुआ था, ये बस 7,810 में जाके बंद हो गया, ठीक है। आगे JMC बाड़मेर की बात करें तो 9,004 रैंक पे जाके बंद हो गया, ठीक है। JMC हनुमानगढ़ की बात करें 10,551 इसकी क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, JMC बूंदी की बात करें 10,638 पे जाके बंद हो गया है, ठीक है। JMC टोंक की बात करें तो 12,306 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में 20,821 पे जाके फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं, मद्रास मेडिकल कॉलेज काफ़ी शानदार कॉलेज है, काफ़ी हायर कटअप इसकी जाती है। तो जितना पिछले साल का कटअप तो उसी के अकॉर्डिंग ये कटअप का ट्रेंड इस बार भी, ठीक है। कम्प्यूटर मेडिकल कॉलेज की बात करें 3,145 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट वेल्लोर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 5,672 पे जाके बंद हुआ। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मिला जुला असर है। तमिलनाडु की बात कर लें तो जितने भी कॉलेजेस, उन सारे कॉलेजों में कुछ कॉलेजों में कटअप हायर साइड है, कुछ कॉलेज में कटअप ड्रॉप है, ठीक है। ये पैटर्न इस हिसाब से इस बार चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें JMC की बात कर ले तो 8,120 पे जाके कॉलेज बंद हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे JMC करूर की बात कर ले तो 11,520 पे जाके फर्स्ट राउंड में इसकी कहानी खत्म हो गई है। JMC कृष्णागिरी की बात करें तो 13,032 में जाके बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं, बात के जितने भी कॉलेज में देख रहे हैं, उन सारे कॉलेजों में कटअप ड्रॉप है। ये हमारे लिए फेवरेबल है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, JMC नागापट्टिनम की बात करें तो 14,737 पे जाके ये राउंड 1 में जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। समझ के जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक डेटा पढ़ूंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी लंबा चौड़ा डेटा है, मतलब ये समझो जितने JMC, हर एक JMC का एक एक स्टेट को मैंने काफ़ी तरीके से एनालाइज किया है। मैं तरीका से बता दिया, आप स्टेट देख लेंगे, कॉलेज का नाम देखेंगे, अपनी कैटेगरी देख लेंगे, ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो पहला, हर एक कैटेगरी में जो पहला कॉलम इंडिकेट करता है, ये 2025 का एग्जैक्ट राउंड 1 का कटअप था। दूसरा कॉलम 2026 का राउंड 1 का कटअप था। ये जो प्लस माइनस वेरिएशन दिखता है, ये वेरिएशन ये इंडिकेट करता है कि इस बार कटअप का ट्रेंड क्या है। जहाँ भी आपको ग्रीन बॉक्स में कटअप दिख रहा है, इट मीन्स ये कटअप वहाँ पे ड्रॉप है, वो हमारे लिए फेवरेबल है। जहाँ रेड दिखता है, रेड मतलब डेंजर होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो रेड कहने का मतलब है कि कटअप वहाँ पे क्या है कि हायर साइड जा रही है, ठीक है। चलो यहाँ से समझ गए हम लोग।
तेलंगाना की बात कर ले, गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद की बात कर ले तो 2756 में जाके ये बंद हो गया है। ठीक है, जीएमसी निजामाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर 1474 पॉइंट कट ऑफ हायर है, 14,270 पे जाके बंद हो गया। ठीक है, जीएमसी निर्मल की बात कर ले तो 17,996 पे जाके बंद हो गया। ठीक है, जीएमसी सूर्यापेट की बात कर ले 19,386 पे जाके बंद हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा तरीके से, मतलब तेजी से थोड़ा डेटा पढ़ूँ ताकि कम समय में बाकी चीज़ों को मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करें। ठीक है, जेएमसी नगलौंडा की बात करें तो 19,443 पे जाके ये बंद हो गया। ठीक है, जेएमसी संगारेड्डी की बात करें 20,656 पे जाके ये भी बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले जेएमसी नारसमपेट की बात करें तो 21,301 पे जाके ये बंद हुआ। ठीक है, समझ गए। आगे मैं बात करता हूँ, जेएमसी कोंडल की बात करें तो 22,235 पे जाके ये बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा में एक ही कॉलेज अगरतला मेडिकल कॉलेज, इसमें देखोगे तो 17,895 पे जाके ये भी क्लोज हो गया। बात करते हैं यूपी की, केजीओमी की बात कर ले, काफ़ी शानदार कॉलेज है, थोड़ा सा कटअप यहाँ पे हायर साइड है। जितने भी केजीओमी की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात कर ले, ठीक है, या जीएसएमबी कानपुर की बात कर ले। पिछले साल आप ये देखो, ये जो कॉलेज कानपुर का कॉलेज था, गणेश शंकर जो कॉलेज है हमारा, इसमें स्टे राउंड में काफ़ी पीछे रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो मैं अभी से बता दूं कि काउंसलिंग का मतलब केवल कटअप देखना है, कॉलेज का नाम जानना नहीं है। तो मैं पहले से बताता हूँ, काउंसलिंग का मतलब होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए देखते हुए कॉमन पॉइंट पे पहुंचना। तो ऐसा जो आपको कटअप बहुत हायर साइड दिख रहा है, हो सके मैंने पहले ही बताया कि राउंड 3 में पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। आपको अभी से स्मार्टली काउंसलिंग करनी है। आपको तरीके से ये समझना होगा कि जो आपकी रैंक है, उस रैंक के बिहाफ में ऑल इंडिया कटअप का ट्रेंड क्या जा रहा है। दो चीज़ आपको ध्यान देना है, ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आप ब्लाइंडली बैठे रहे कि भाई हमको कॉलेज तो मिल ही जाएगा, और आपको हड़बड़ी भी नहीं करनी है। हड़बड़ी से भी याद आया, अभी जो अलॉटमेंट हमारा आया है, जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया है उनको कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चों को क्वेरी मेरे पास आ रहा था कि सर मुझे कुछ अलॉटमेंट नहीं है, मैं राउंड 2 में कैसे जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बाबू ऐसा है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चिल मारना। ठीक है, जब राउंड 2 का चॉइस फिलिंग शुरू होगा, आपको सीधे राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, राउंड 1 में जिन बच्चों को अलॉटमेंट है, हर एक बच्चों को 2 एक्टिविटी करनी है, या तो फ्लॉट करेंगे या फ्रीज करेंगे। दुनिया भर के तमाम तरह का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा जिसपे फ्लॉट फ्रीज बहुत सिंपल सा एक रूल है, जिसको लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके एक डर का माहौल तैयार कर दिया। आपको मैं बता दूं, फ्लॉट फ्रीज इस साल चूँकि एमसीसी की काउंसलिंग में शामिल हुआ है। इंजीनियरिंग की बात करते पिछले सालों से चलता आ रहा फ्लॉट फ्रीज स्लाइड, वहाँ एक अलग टर्म स्लाइड भी होता है। तो फ्लॉट फ्रीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज को पकड़ते हुए होल्ड करते हुए राउंड 2 में जाना चाहता है, दैट्स कॉल्ड फ्लॉट। अगर आप चाहते हैं कि जो कॉलेज आपको मिल गया यही आपकी दिली ख्वाहिश थी, लेट्स से कि मान लो कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है, एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ठीक है, उसको अपने स्टेट में ही सबसे अच्छा कॉलेज चाहिए, मान लो उसको सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को मिल गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात उसकी वो ख्वाहिश थी, उसको फ्रीज करेगा, कहानी खत्म, उस बच्चों के लिए फ्रीज है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम लोग ये सलाह देंगे जो कि अगर आपकी चॉइस फिलिंग तरीके से आपने गलती नहीं की, चीज़ों को आप समझे, तो हर एक बच्चे को कायदे से फ्लॉट करना चाहिए। ठीक है, तो फ्लॉट फ्री में ज़्यादा माथा आपको नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि कॉलेज जो मिला है उसको होल्ड करते हुए जाना है। आगे के राउंड में उसको फ्लॉट बोलते हैं। जो कॉलेज मिल गया वही आपको कॉलेज पढ़ना था, आगे आपको काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं, उसको फ्रीज बोलते हैं। रही बात डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट पे भी लंबा थोड़ा लोगों ने ज्ञान दे दिया है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं करना बाबू। जैसे आप पैनल में लॉगिन करेंगे, डॉक्यूमेंट का आपको लिस्ट दिख जाना, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास ना होगा। उसमें बेसिकली क्या है, नीट का एडमिट कार्ड दिख रहा है, नीट का रैंक कार्ड दिख रहा है, 12 की मार्कशीट दिख रही है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप अगर किसी बच्चे के पास नहीं तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपका 10th के मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए पैनिक नहीं होंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट माने रखती है, जो चीज़ें नहीं दिखती है, जो नहीं मिलती, वो चीज़ें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई एक एक तरीके से स्टैट को एनालाइज करके कोई हमें बताया कि कटअप का ट्रेंड क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, फ्रीज फ्लॉट इज नॉट ए बिग इशू, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना इज नॉट ए बिग इशू, सब सिंपल चीज़ें। बस ये चीज़ देखिए कि जितने भी नियम कानून लगाए गए इस बार, सब सिर्फ आपके भलाई के लिए और आपका काम आसान करने के लिए। अगर ऐसा नियम लगाने से काम आसान होने के बजाय तकलीफ बढ़ जाए तो वो नियम कोई काम का नहीं होता। ठीक है, तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे डेटा हम लोग बात करते हैं। हाँ, मोतीलाल नेहरू की बात कर ले तो इस बार यहाँ इसकी बात हम लोग कर लें तो यहाँ पे 5,653 पे जाके क्लोज हो गया। मोतीलाल का जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोतीलाल का जब मैं कटअप बता रहा हूँ तो यहाँ पर पिछले साल एक शॉकिंग डेटा देखने को मिला था मुझे। जहाँ तक मुझे याद है कि 30-32 हज़ार रैंक पे भी जनरल वाले को स्टेट राउंड में मोतीलाल मिल गया था, तो उसको काउंसलिंग बोला जाता। ठीक है,
तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपको डेटा ऐसे समझना होता है कि किसी बच्चे को जीएमसी पढ़ना है तो आप ये समझो हर एक राउंड का डेटा को एनालाइज करो। मान लो ये डेटा हमारे पास आ गया, समझो तरीका। एमपी का भी अलॉटमेंट आ चुका, ठीक है, एमपी का अलॉटमेंट आ गया, यूपी भी आज न कल आ ही जाएगा। तो जो भी अलॉटमेंट एमसीसी पब्लिश करती है या स्टेट पब्लिश करती है उसमें हर एक बच्चे का रैंक रहता है, ठीक है। उस रैंक को देख के ये क्रॉस चेक हमें करना पड़ता है कि कितने बच्चे ऑल इंडिया में निकल गए, ठीक है, कितने अच्छे रैंक वाले बच्चे स्टेट में बचे हुए। उन सारे को राउंड वाइज कैलकुलेशन हम लोग करके चलते रहेंगे तो सबसे बेहतर कॉल तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ। बीआरडी गोरखपुर की बात करें तो 6026 पे जाके कहानी इसकी बंद हो गई, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें जीएमसी बदाऊं की बात करें 11135 पे जाके कहानी इसकी बंद हो गई है, ठीक है। आगे जीएमसी रामपुर की बात करें 12713, मतलब यहाँ पे मिला जुला कटअप हमको देखने को दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी की बात करें तो 15755 में जाके अच्छा उसका जाके वो बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें एसएमसी ललितपुर की बात करें तो 16795 में जाके बंद हुआ। तो यहाँ पर कटअप ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोनभद्रा की बात करें 17283 पे जाके बंद हुआ, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने हिसाब से देख के समझ लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर ले, दून मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो 5705 में जाके बंद हो गया, ठीक है। सोमन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज की बात करते 11600 पे जाके ये बंद हुआ इस बार, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें, मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें 2795 से क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें बर्धमान मेडिकल कॉलेज की बात करें 10132, मतलब यहाँ पे कटअप मोरलेस लगभग बराबर है। जैसा कटअप पिछले साल का ट्रेंड था, इस बार भी ऑल इंडिया में कुछ खासा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर वेस्ट बंगाल के बच्चे देख रहे हैं तो भाई आपको इस बार स्टेट काउंसलिंग जो होने वाली है वहाँ पे आपको कटअप का वेरिएशन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी सीटें बढ़ी हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी सीटें बढ़ी हैं मात्र 15% सीटें ऑल इंडिया में जाती है, 85% स्टेट में रहती है, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छा वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि थोड़ा पीछे पीछे रैंक पे एडमिशन होगा। बंगाल में मुझे लगता है कि जनरल वाले का अगर 53-55 भी रैंक है, इस बार आपको कोई ना कोई जीएमसी आपके हाथ में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें 16593 पे जाके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, समझ गए। बारासात मेडिकल कॉलेज की बात करें 11947 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। टाम लिप्तो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 19716 पे जाके इस बार ये बंद हो गया, ठीक है। तो लगभग जैसा पिछले साल का ट्रेंड था, बंगाल सेम ट्रेंड को फॉलो करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक। चलो ये कहानी थी, पूरा मैंने बता दिया। एक समराइज कर देते हैं। इस बार हम लोग देखें तो फर्स्ट राउंड में जनरल 2026 में 22,342 क्लोजिंग रैंक है जीएमसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27,179 है, ओबीसी के लिए 23,075 है, एससी के लिए 1,04,921 है, एसटी के लिए 1,32,111 है। ये जो वेरिएशन दिख रहा है पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मैंने बताया कि पास्ट ईयर कितना गया था, कटअप डाउन है कि क्या है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक जीएमसी की कहानी होगी खत्म। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स की बात कर लें। इसमें ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, फटाफट मैं पढ़ दूंगा। एम्स की बात करें, एम्स दिल्ली का जो जितने भी एम्स उसका मैंने तरीके से लिख दिया, ठीक है। एम्स रायपुर की बात करें तो 1008 क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। इसमें आप डेटा देके फट समझ लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एम्स की बात है तो काफ़ी कटअप इसकी हायर साइड ही जाती है, अच्छे रैंक का इसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप आराम से स्क्रीन को देखें और स्क्रीन को देख के समझें, ठीक है। आगे बात करते हैं। एम्स पटना की बात करें तो 1593 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। एम्स रायबरेली की बात करें 2634 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। जिपमर करिकल की बात करें 2638 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। और जेएनयू अलीगढ़ की बात करें 4310 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। सारा एम्स को मैंने तरीके से दिखा दिया क्या वेरिएशन है, एक एक पढ़ने का कोई मतलब फिलहाल नहीं दिखता है। इसको समराइज कर दिया तो एम्स की बात करें तो 3421 पे जाके राउंड 1 में क्लोज हो गया जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 5416, ओबीसी 4281, एससी 27539, एसटी 44940। ये राउंड 1 का कटअप रहा, ठीक है। और ये जो कटअप आपको दिखता है ये बाद में और राउंड 2 में कुछ खासा वेरिएशन नहीं होगा। राउंड 3 से आपको काफ़ी मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। बस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं एक एक डेटा जैसे जैसे जितनी काउंसलिंग चलती जाएगी तरीके से मैं आपको स्टार्ट एनालाइज करके बता दूंगा कि कैसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब डिम्ड की बात कर ले। डिम्ड में जितने कॉलेज हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की बात करें, यहाँ पर डिम्ड में काफ़ी ह्यूज हम लोग को ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। जैसे
ये 2025 का R1 का कटअप है, 26 का R1 का, इसमें 42,815, इसमें कुछ ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, 2807 पॉइंट के आसपास है। बाकी अगर आप देखोगे, बाकी देखो जैसे मेडिकल कॉलेज मैसूर की बात करो 37,000 यहाँ पे कटअप ड्रॉप हो गया, 1,54,521 में जाके ये बंद हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, हम लोग बात कर ले अमृता स्कूल की बात कर ले, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2,57,880 पे जाके बंद हुआ। ये वेरिएशन दिख रहा है, जितने भी कॉलेज डिम्ड के हैं उसमें काफ़ी ह्यूज ड्रॉप इस बार, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, लाखों में ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करें SRM चेन्नई की बात करें, तो आप ये देखो कि 66,735 पॉइंट उसका कटअप ड्रॉप हुआ। ठीक है, वही हम लोग बात करें मर्सी मार्कंडेश्वर की बात कर ले, तो इस बार 3,66,214 पर जाके बंद हो गया। सब जगह 1 लाख जैसा, मतलब फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग 25 का था, 26 के बनस्पत में देखोगे तो 1 लाख 1.5 लाख का कटअप ड्रॉप है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर डिम को टारगेट कर रहे हैं तो प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपको कॉल मिला आप उसका कॉल का फी देख लेंगे, उसी हिसाब से राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, समझ गए। GMC मैंने बता दिया था, अब मैं बता रहा हूँ कि डिम का कटअप क्या गया। योनप्पा की बात कर लेते, यहाँ पे देखो 3,57,767 ये सी क्लोजिंग रैंक गई है इस बार। ठीक है, DY पाटिल कोल्हापुर की बात करें 4,66,435, क्या वेरिएशन है आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ कृष्णा कराड़ की बात कर लूँ तो 5,55,690, देखो 1.5 लाख का वेरिएशन। जितने भी कॉलेज यहाँ पे देख रहे हो 1,27,000 से लेके क्या मैक्सिमम क्या 1,90, मतलब 2-2 लाख का वेरिएशन फर्स्ट ही राउंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद की हम लोग बात करें तो 5,82,000 पे जाके बंद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दत्ता मैगे नागपुर की बात करें तो 6,48,000 पे जाके बंद हो गया। ठीक है, मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा, आप कॉलेज का नाम देख ले बाबू। ये पहला कॉलम क्या दिखा रहा है, 25 का राउंड 1 का कट ऑफ है, ये 26 का राउंड 1 का कट ऑफ है, ये वेरिएशन दिखा रहा है। ठीक, आगे बात कर ले हम लोग, आगे कॉलेज की हम लोग बात करें, विनायका मेडिकल कॉलेज करिकल की बात कर ले तो यहाँ पे देखो 8-8 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हो गया इस बार। ठीक है, सब जगह जैसे जैसे हम लोग पीछे जा रहे हैं तो 4-4, 5-5 लाख रैंक का ड्रॉप है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, भारत मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे देखो 5 लाख रैंक का ड्रॉप है। पिछले साल 657 में पहले राउंड में मिला, इस बार 11 लाख तक ये चला गया। ठीक है, चलो लास्टली हम लोग श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज की बात करें भाई, तो यहाँ 11,94,233, मैंने 5.5 लाख रैंक तक का ड्रॉप है। मतलब आई थिंक कि जिन बच्चों ने सिर्फ नीट क्वालिफाई भी किया उनका भी एडमिशन हो गया। समझ गए। चलो भाई, ये थी कहानी राउंड 1 का कटअप का, जो हमने तरीके से एनालाइज किया कि जितने भी GMC थे, जितने भी एम्स थे, पास्ट का कटअप क्या था, इस साल का कटअप क्या था, कितना कटअप का वेरिएशन था, डिम का कटअप क्या गया। ठीक है, इससे आपको आने वाले टाइम में प्लानिंग करने में, प्लॉटिंग करने में आसानी होगी। मैंने तरीका आपको बता दिया, मैंने आपको टिप्स भी दे दिया कि राउंड 2 में कटअप ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, तो पैनिक होने की बात नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तरीके से रखनी है। काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर बात करके टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now